जलसूद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज ज़बरदस्त हंगामा कर दिया। उन्होंने शपथ लेते ही कई कड़े फैसले ले डाले। उसमें सबसे पहला कड़ा फैसला और जो एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं, जो क्लाइमेट चेंज में काम करने वाले हैं और जो अपने एनवायरनमेंट को लेके सेंसिटिव हैं, उन लोगों के पर ही एक कुठाराघात की तरीके से टूटा। अमेरिका ने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते से अलग कर लिया है। इसका सीधा मतलब हम दर्शकों को बता दें कि अब अमेरिका उन किसी भी बंधन को नहीं मानेगा जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर पेरिस समझौता हुआ था। इसके अलावा एक फंड बनाया गया था जिसमें वातावरण को ठीक करने और क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई तरीके के एक्शन प्लान शामिल थे। इसमें अमेरिका सबसे बड़ा डोनर था। पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते से हटने के साथ ही अमेरिका का यह फंड अब खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय ट्रंप प्रशासन ने लिया है वह है WHO से अलग होने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का। इसमें भी अमेरिका सबसे बड़ा डोनर था। पूरे बजट का, WHO के पूरे बजट का 20%, जो कि लगभग 11,117 करोड़ के आसपास बैठता है, केवल अमेरिका फंड करता था। अब यह फंड बंद हो जाएगा, जिससे WHO के बहुत से प्रोजेक्ट में परेशानी आने वाले समय में आने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इस फंड का ज़्यादातर हिस्सा दूसरे देशों में खर्च होता है, दूसरे देशों को इससे मदद मिलती है, अमेरिका को बहुत कम मदद मिलती है, इसलिए हम इससे हट रहे हैं। इसके अलावा एक जो और उन्होंने कठोर निर्णय लिया वह देश की नागरिकता को लेकर है। उन्होंने अब अमेरिका की नागरिकता किसी के लिए भी कठिन कर दी है। इवन उन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि किसी परिवार में पुरुष अमेरिकी है और महिला किसी अन्य देश की, भारत सहित किसी अन्य भी देश की है, तो उसके पुत्र को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाएगी, जो कि पहले हो जाया करती थी। इसको सीधा सीधा अवैध नागरिकता से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा व्यापार जगत के लिए जो उन्होंने एकदम कठोर चेतावनी दी है और जिससे बाजार एकदम लड़खड़ा गया, वह था ब्रिक्स देशों में 100% व्यापार टैक्स लगाने का। इस ब्रिक्स देश में भारत भी शामिल है। अमेरिका का व्यापार जगत में किस तरीके का दबदबा है, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, भारत का व्यापार धराशायी होकर गिर गया। भारत की सरकार को, भारत के नेतृत्व को अब सोचने की आवश्यकता है कि वो जितनी बड़ी बड़ी डींगें मारते हैं अपने व्यापार और वैश्विक स्तर में सुधार की, वह कितनी खोखली है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी स्थिति सुधारी नहीं है, भारत ने निश्चित रूप से अपनी स्थिति सुधारी है। आज भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत की GDP लगातार आगे बढ़ रही है, मगर आज भी अमेरिका के मुकाबले भारत कहीं ठहरता नहीं है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं। अगर हम सोशल साइटों में चले जाएं, सोशल मीडिया में चले जाएं, तो सभी दिग्गज कंपनियां वहीं की हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, सभी अमेरिका के लोगों के द्वारा लीड की जाती हैं। इसमें भारत के नेतृत्व को इसलिए भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अमेरिका के पास में
हर देश के लोगों का अच्छा खासा डाटा कलेक्ट है, उनके बिहेवियर का डाटा कलेक्ट है। वे क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, किन चीज़ों में उनकी रुचि है। इसके अलावा भी अनेक ऐसी अ, गुप्त सूचनाएँ भी हैं जो अमेरिका के पास में हैं, जो किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। भारत के लिए भी यह खतरनाक है और इसके कभी भी इस्तेमाल भारत के खिलाफ अमेरिका कर सकता है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि भारत को किसी गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका देश पूरी तरीके से पूंजीवादी देश है और उसने अपने ही हितों को हमेशा तरजीह दी है और उसके लिए नैतिक अनैतिक किसी भी तरीके के कार्य को करने से अमेरिका कभी पीछे नहीं हटा है। भारत को आज की बदलती हुई परिस्थितियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर भारत को व्यापार जगत में किसी से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है तो वह देश अमेरिका ही है। दूसरे स्थान में भले हम चाइना को ले सकते हैं, मगर सबसे खतरनाक देश आज भी भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए अमेरिका ही है। इन सब मुद्दों के अलावा भारत को सामरिक और राजनीतिक और इकोनॉमिकली इन सारे मुद्दों पर फिर से गहन विश्लेषण करना चाहिए, अपनी पूरी टीम के साथ बैठना चाहिए और अपनी नई दिशा और अपना एक स्वतंत्र लाइन लेनी चाहिए, जिससे भारत अपने सामर्थ्य को आगे जाके सिद्ध कर सके और विश्व गुरु के सपने को साकार कर सके। इस तरीके की खबरें अगर आप और देखना और सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार और याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।